नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 5 जुलाई को लाडली बहनों को 1250 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 5 जुलाई को लाडली बहना योजना की राशि खातों में ट्रांसफर होगी। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को बालाघाट में एक सभा को संबोधित करते हुए तारीख के साथ पैसे बढ़ाने का भी ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली लाडली बहना योजना, जिसका लाखों महिलाओं को लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश के जिले को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए एक नए जोश के साथ काम कर रहे हैं। वह लगातार क्षेत्र में अपराध व माफियाओं को क्षेत्र से हटाने के प्रति प्रोएक्टिव के साथ साथ अब विकास की नई गंगा बहाने के लिए कमर भी कस चुके हैं। यादव पिछले सप्ताह गुना शहर व ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग के मंत्रियों के लिए पत्र लिखा था। अब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर में मेडिकल कॉलेज व कृषि विश्वविद्यालय जल्द खुले, इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिख मांग की है। इंदौर में हाउस और वाटर टैक्स पर छूट की समय सीमा बढ़ी। अब रविवार को भी खुलेंगे काउंटर। इंदौर में सर्वर में दिक्कत होने की वजह से अब संपत्ति कर और जल कर में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। लोग अब 31 जुलाई तक संपत्ति कर, जल कर को अग्रिम राशि जमा करके छूट का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल इंदौर में नगर निगम ने लोगों को अग्रिम एडवांस टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के मकसद से एडवांस टैक्स में डिस्काउंट देने की बात कही है। यह टैक्स डिस्काउंट हर साल दिया जाता है, जो एडवांस टैक्स जमा करने पर लोगों को मिलता है। इंदौर में राजस्व संग्रहण के मामले में नगर निगम का हाथ तंग है और टैक्स पूरी तरह वसूली नगर निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके लिए सरकार बेहतर नीतियां बनाए, वरना वे लंबी हड़ताल पर जाएंगी। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा, बेहतर मानदेय, पदोन्नति में आयु सीमा बंधन हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल हुईं। मध्य प्रदेश का बजट वोट बैंक को साधने की बजाय सबका साथ सबका विकास की नीति पर किया जाए अमल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बनी सरकार मार्च में अपना अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। अंतरिम बजट 4 माह के खर्च चलाने का लेखा जोखा मात्र था, लेकिन इसके जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया था। अब अगले कुछ साल प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में इस बार का बजट लोक लुभावन रहने की संभावना कम ही है। बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आम जनता और विशेषज्ञों से राय भी ली है। 15,000 MBA और 4,000 MCA की सीटों पर प्रवेश आज से। MBA MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑनलाइन काउंसलिंग आज 2 जुलाई से शुरू होगी। सीमेट के अलावा पहले चरण की काउंसलिंग में स्नातक पास कर चुके विद्यार्थियों भी आवेदन कर सकेंगे। DTE ने पहली मर्तबा काउंसलिंग के पहले चरण में सभी विद्यार्थियों को मौका देने का फैसला लिया है। इंदौर जिले में 15,000 MBA और 4,000 MCA की सीटें हैं। अधिकारियों के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेजों के साथ ही मूल निवासी और अपार ID भी अनिवार्य किया है। इंदौर को 8 महीने में मिलेगी 4 नए फ्लाईओवर की सौगात, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां। इंदौर के सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को आने वाले 6 से 8 महीने में नया अनुभव मिलने वाला है। शहर के लोगों को ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए और सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले 6 से 8 महीने में पूरे हो जाएंगे। फ्लाईओवर बनने के बाद लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और उन्हें ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जा रहे फ्लाईओवर के लिए तमाम एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 25,82,759 बेरोजगार। इस साल सिर्फ 2,32,295 आवेदकों को ही मिली नौकरी। भले ही प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हो, बावजूद इसके इस वर्ष 2024 में प्रदेश में 25,82,759 युवा बेरोजगार रह गए। हालांकि सरकार का दावा है कि इनमें से 2,32,295 बेरोजगार आवेदकों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्रदान किए गए, लेकिन ऑफर लेटर देने के बाद भी सरकार को यह नहीं पता कि बेरोजगार युवा किन कंपनियों में काम कर रहे हैं। MP विधानसभा सत्र के पहले दिन कमलनाथ का बड़ा बयान।
मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 2 दिन बाद यानी 3 जुलाई को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। नए कार्यकाल का पहला मानसून सत्र होने के नाते पक्ष और विपक्ष के दलों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि यह सत्र मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस बार जो वादे किए गए थे और जो घोटाले हुए हैं सबका पर्दाफाश होना है, चाहे वो नीट का घोटाला हो, नर्सिंग कॉलेज स्कैम हो या कुछ और। कमलनाथ का दावा है कि इस बीजेपी सरकार में बहुत स्कैम हुए हैं जो जल्द सामने आ जाएंगे। अब सर्वोच्च अदालत में गूंजेगा नर्सिंग घोटाले का मुद्दा। व्हिसल ब्लोअर एससी में दायर करेंगे याचिका। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज महाघोटाला सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंज रहा है। अब इस घोटाले की गूंज देश के सर्वोच्च अदालत में भी सुनाई देगी। दरअसल नर्सिंग कॉलेज घोटाले की शिकायतकर्ता व एनएसयूआई नेता रवि परमार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर ली है। परमार ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कुछ नर्सिंग कॉलेज जांच पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए हैं। कटारे फार्म पर बनेगा अर्बन फॉरेस्ट। 85.27 लाख रुपए खर्च करेगा निगम। मानपुर में सिटी फॉरेस्ट चिन्हित करने के बाद अब नगर निगम द्वारा कटारे फार्म पर अर्बन फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा। इस अर्बन फॉरेस्ट को विकसित करने के लिए निगम द्वारा 85,27,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है और अर्बन फॉरेस्ट को तैयार करने के लिए 1 साल की समय सीमा तय की गई है। इस अर्बन फॉरेस्ट में औषधीय गुणों के साथ ही फल और फूलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ ही ठेकेदार कंपनी को ही इन पौधों का रखरखाव भी करना होगा। चेक पोस्ट बंद करने के बाद सीएम मोहन यादव ने परिवहन विभाग को बताया क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को समझा दिया है कि उन्हें भविष्य में कैसे कार्य करना है। सीएम यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग को एक भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसकी शिकायत उनके पास पहुंचे। अगर फिर भी ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में जमावट के बाद अमरवाड़ा में बिगुल फूकेंगे पटवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में हुए घोटाले के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी के साथ उतरी है। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस विधायकों को पूरी रणनीति तैयार करके दी है। गौरतलब है कि जीतू पटवारी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं, इसलिए वह विधानसभा में मौजूद नहीं रह पाएंगे। विधानसभा की जमावट करके जीतू पटवारी एक बार फिर से अमरवाड़ा उपचुनाव में बिगुल फूंकने के लिए निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान। अगले 48 घंटे में तरबतर होंगे कई जिले। भारी बारिश का अलर्ट। विभिन्न मौसम प्रणालियों का असर प्रदेश पर पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी नमी ला रही हैं। इसके असर से प्रदेश भर में वर्षा का दौर जारी है, लेकिन इनमें से किसी मौसम प्रणाली के ज्यादा ताकतवर नहीं होने के चलते कहीं भारी वर्षा नहीं हो पा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा मंडला में 81 मिमी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नमी आते रहने से आज मंगलवार को भी रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा। 2 दिन बाद वर्षा में कुछ तेजी आ सकती है। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट आज मंगलवार को हाई कोर्ट में पेश कर सकती है एएसआई। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। इस मामले में हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में अगली 4 जुलाई को सुनवाई निर्धारित है। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि आज मंगलवार 2 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा का कहना है कि दिल्ली से एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी यहां आने वाले थे, लेकिन आ नहीं पाए। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सामान्य भक्तों की ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग बंद। महाकाल मंदिर में श्रावण माह के दौरान रविवार व सोमवार की ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग सुविधा को ब्लॉक कर दिया गया है। इन दिनों भस्म आरती दर्शन की इच्छा रखने वाले सामान्य दर्शनार्थियों को मंदिर कार्यालय के समीप स्थित बुकिंग काउंटर से ऑफलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी। कुछ दिनों पहले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा था, श्रावण मास में रविवार व सोमवार के दिन वीआईपी दर्शनार्थी की बुकिंग नहीं होगी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने सामान्य भक्तों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है।